आज नववर्ष की पावन बेला पर मंदिर में भक्तों लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं देख रहा हूँ लगातार जा रहे हैं और वे इस नववर्ष की पावन बेला पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान भगवान कौन है, क्या है जिसे सब लोग इतनी श्रद्धा से पूजते हैं। आज हम भगवान पर ही बात करेंगे। भूमि, गगन, वायु, में आ की मात्रा अग्नि, नीर पानी। आप ध्यान दिए होंगे भगवान में पवन देवता, वायु देवता, अग्नि देवता सभी को देवता बोला जाता है। अब इन सभी देवों को कौन नियंत्रित करता है, इनको कौन अपने वश में रखता है, इनको कौन अपने आदेश के अनुसार चलाता है, वो हैं देवों के देव, हमारे आराध्य महादेव, जो इन सभी देवताओं को अपने वश में रखते हैं, अपने अनुसार इनको चलाते हैं। हम भगवान शिव अनेक वस्तुएं धारण करते हैं, उन पर बात करेंगे। सर्वप्रथम जो वो धारण करते हैं वो है डमरू। डमरू का आप डिज़ाइन देखेंगे, आप उसको सीधे रख दीजिए, ऊपर से आप चलेंगे तो देखेंगे कि वह धीरे धीरे नीचे कम होता जा रहा है। फिर एक निश्चित बिंदु पर आप आएंगे, वहाँ से वह फिर बढ़ने लगता है। ठीक ये हमारे सृष्टि को दर्शाता है। जैसे हमारे सृष्टि को आप देखिए, इसका कोई आदि अंत नहीं है। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और इसका अंत कहाँ होगा, कोई निश्चित नहीं है। ये हमारा डमरू संपूर्ण सृष्टि को दर्शाता है। अब डमरू को आप देखिए, इसको कभी बजाइए, आप जब बजाएंगे इसको तो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बजाने पे आपको ऐसे ही ये बजेगा। अब एक तरफ से सीधे नहीं बजता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बजेगा। यह हमें सिखाता है कि यह जो संपूर्ण सृष्टि है, इस सृष्टि में दुख सुख दोनों साथ चलेंगे। दुख होगा फिर सुख आएगा, ये भी सत्य है। यह सब हमको डमरू से सीखने की प्रेरणा मिलती है। अब डमरू को आप ऐसे इस तरह से रख दीजिए। अब आप देखेंगे अगर ऐसे पेन चलाएंगे इस पर तो ये इस पे एक सिंबल बनेगा। वो सिंबल किसका है? इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी क्या है? जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे यह सृष्टि जिसका कोई अंत नहीं है, यह हमें डमरू सिखाता है। नासा ने भी खोज किया, जो इस ब्रह्मांड की एक साउंड जो उसने खोज में पाया, वो साउंड था ओम का। ये हैं हमारे देव
आदिदेव शिव जो डमरू धारण करते हैं, और डमरू हमें यह सब सिखाता है। अब आदिदेव महादेव शिव के गले में सर्प है। ये सर्प पुराणों के अनुसार वासुकी नाग हैं। वासुकी नाग कौन है? जिसको भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया हुआ है। वासुकी जी सर्पों के राजा हैं और शेषनाग के भाई हैं। शेषनाग कौन है? जिन पर 3 देवता, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा, सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु, जिस पर निवास करते हैं, वो हैं शेषनाग। और सृष्टि के प्रलयकर्ता शिव जी जब तांडव करते हैं, अपने त्रिनेत्र से प्रलय लाते हैं, तब इस संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ शेष रह जाता है। उस प्रलय में नाग, सर्प जो शेष रह गए, वो शेष नाग, जिन पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। कहते हैं कि एक बार सर्पों पर संकट आ गया, तब भगवान शिव ने उन सर्पों की संपूर्ण वंश का पालन किया, उनकी रक्षा की। तब से भगवान शिव सर्पों के राजा वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया। वासुकी से हमें एक ज्ञान और मिलता है। वासुकी कुंडलनी का भी प्रतीक है। कुंडलनी जिसे सभी लोग अगर सच्चे भाव से, सच्चे मन से ध्यान करें, योग करें, तो कुंडलनी जागृत होती है। शिव क्या है? शिव हम सभी के अंदर समाहित है। हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी कुंडलनी को जागृत कर सकते हैं, अगर हम सच्चे मन से ध्यान करें, योग करें। क्योंकि योगों के देव हमारे आराध्य महादेव हैं, इसीलिए इनको आदि योगी भी कहा जाता है। तो ये है भगवान शिव का अपने गले में सर्प धारण करने का राज। धन्यवाद।